जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि वर्ष 2025 के विषय में। मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, क्या रहेंगे महा उपाय। वर्ष में 12 महीने होते हैं मित्रों, और इन 12 महीनों में क्या शुभ और क्या अशुभ घटनाएं जो घटेंगी और क्या रहेंगे महा उपाय, इन सब विषयों में चर्चा करेंगे मित्रों। सबसे पहले बात कर ले रहे हैं मेष राशि के परिचय के विषय में। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, समस्त संसार का मूल आधार ये भूमंडल और व्योममंडल है। संसार में गतिशीलता और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आकाश में स्थित ज्योतिषियों और नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, या फिर यूँ कहें कि शरीरधारियों के जीवन मरण में नक्षत्र मंडल का जितना योगदान है उतना अन्य किसी का नहीं है। हिंदू ज्योतिषानुसार वर्ष में 360 दिन होते हैं मित्रों। इस दृष्टि से सुविधार्थ नवमंडल का विभाजन भी 360 भागों में बांट दिया गया है, परंतु 360 भागों का आकलन करना इतना सरल कार्य नहीं था। इसीलिए मित्रों उसे 12 भागों में विभाजन करके एक राशि के 30 बिंदुओं को ज्योतिष में स्वीकार कर लिया गया। मित्रों, जिन 12 भागों में व्योममंडल का विभाजन किया गया वे ही 12 राशियां कहलाईं। इस प्रकार जन्म पत्रिका में जो कुंडली बनाई गई वह आकाश मंडल का ही रूप है, क्योंकि उन 12 राशियों में ही समूचे आकाश मंडल का अंतर्भाव निहित रहता है। मित्रों, मेष राशि का क्या परिचय है। मेष का अर्थ है मेढ़ा। आकाश के जिस भाग में मेढ़ा के समान आकृति दिखाई दी उसी को मेष नाम दिया गया। उस आकाश खंड से प्रभावित नक्षत्रों के समय में जन्म लेने वाले व्यक्ति का उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। उसके स्वभाव आदि में बहुत कुछ मेष के भाव विद्यमान हो जाते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति मेष राशि के प्रधान समय में जन्म लेता है वह बहुत साहसी होता है। मुश्किलों में भी वह घबराता नहीं है, इसलिए संकट के समय में भी वह उसको पार करने में सफल हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में वह पीछे नहीं हटता है। किसी भी कार्य में इस राशि का व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, उसे निर्णय पर अटल भी रहता है, उससे कभी पीछे नहीं हटता। मित्रों, मेष राशि प्रधान व्यक्ति विज्ञान एवं तकनीकी में विशेष रुचि लेते हैं। मेष राशि में जन्मे व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और अपना लक्ष्य पूरा करने की हट पाई जाती है। ऐसे राशि के व्यक्ति जन्मजात योद्धा होते हैं। उनमें बड़े बड़े व्यावसायिक या उन संगठनों के संचालन की भारी योग्यता रहती है। वह काम करने में अत्यंत स्वच्छंद होते हैं। सभी कार्य उनकी अपनी मर्जी के होने चाहिए। हस्तक्षेप होने पर वह प्रायः बाहर निकल जाते हैं और दूसरों को काम संभालने की इजाज़त दे देते हैं। जहाँ तक इस राशि में भौतिक सफलता या अधिकार की बात है तो ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहाँ तक वह पहुँच न सकें। शर्त यह है कि वह अपने आपे में रहें, किंतु यही सफलता उनके विनाश का कारण बन जाती है। मित्रों, प्रशंसा और चापलूसी से उनका सिर फिर जाता है, वह सीधे नहीं देख पाते। अनेक मामलों में हठ और अहंकार से अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। जिस बात में भी मेष राशि वालों की रुचि होती है उसी विषय में उनके पास नई नई योजनाएं भी होती हैं। वह सिर्फ अपने में खोए रहते हैं। केवल कठोर सच्चाई और तर्क के आधार पर ही वह दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उनमें सतर्कता का अभाव होता है। वह स्वभाव से संवेगी और काम करने में उतावले होते हैं। मेष राशि के लोग अक्सर हर बात को बहुत गहराई तक ले जाते हैं। ये बहुत खुले दिल के होते हैं और मुंह फट्टे भी होते हैं। कोई भी बात बिना सोचे समझे किसी के भी मुंह में बोल देते हैं। उनमें व्यवहार कुशलता की कमी होती है। इसी व्यवहार कुशलता के अभाव में अपने शत्रु पाल लेते हैं। वह अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग अक्सर सफलता प्राप्त करते हैं या फिर संपत्ति अर्जित करते हैं या उच्च पदों पर आसीन हो जाते हैं। हीन भावना वाले लोग भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। स्वामी के रूप में वह नृशंस और अत्याचारी होते हैं।
ऐसे लोगों की मृत्यु प्रायः हिंसक रूप से होती है। उच्च भावना वाले लोग अच्छे मालिक होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह कठोर अनुशासन प्रिय भी होते हैं। मेष राशि के व्यक्ति दूसरों से भी कसकर काम लेते हैं। दोनों वर्गों में उन्हें भविष्य में झांकने की इच्छा होती है और उन्हें इस बारे में अक्सर सही पूर्वानुमान का वरदान मिला होता है। उनकी सदैव यही कामना रहती है कि घर में, व्यवसाय में और कार्य क्षेत्र में सभी जगह उन्हें मुखिया समझा जाए। मित्रों, मेष राशि का निर्माण सवा दो नक्षत्रों से मिलकर बनता है। वैसे तो सभी राशियों का निर्माण सवा दो नक्षत्रों से मिलकर ही होता है। इसी प्रकार मेष राशि का निर्माण भी अश्वनी के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण तथा कृत्तिका का पहला चरण लेकर मेष राशि का निर्माण होता है। अर्थात चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, ये अक्षर, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसी प्रकार सवा दो नक्षत्रों में 9 चरण अक्षर होते हैं। इन 9 चरण अक्षरों को मिलाकर ही मेष राशि का निर्माण होता है। मित्रों, मेष राशि अवश्य ही 1 से लेकर 30 डिग्री तक सिर पर विद्यमान रहती है और उतनी ही डिग्री तक सिर पर प्रभाव डालती है। सिर के अंतर्गत चेहरा, आँख, दांत, कान सभी आ जाते हैं। यह राशि 4 घटी 45 पल की होती है। मित्रों, यह विषम राशि कहलाती है और इसका स्वामी मंगल होता है। इस पर सूर्य 31 दिन 24 घटी और 56 पल तक रहता है। यह राशि मेढ़ा जैसे स्वरूप वाली होती है। यह पुरुष जाति, चर संज्ञक, अग्नि तत्व, पूर्व दिशा की स्वामिनी, उग्र प्रकृति, रक्तवर्ण युक्त, रजोगुणी, पृष्ठोदयी, पित्त प्रधान, अति शब्दकारी, क्षत्रिय वर्ण तथा अल्प संतति वाली, साहस, अभिमान और प्रेम इसका प्राकृतिक स्वभाव होता है। मित्रों, अब बात कर ले रहे हैं वर्ष 2025 में बड़े बड़े ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा वह किस प्रकार के प्रभाव देगा आपके जीवन में। वर्ष 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। जो मेहनत, जो परिश्रम आपने किया, क्या उसका लाभ वर्ष 2025 देगा। क्या कहते हैं ग्रहों के गोचर, ग्रहों के राशि परिवर्तन से किस प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे। मित्रों, इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज के युग में इंसान के वही 2-4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने के लिए वह भटकता है। जिनका विवाह नहीं हुआ वह विवाह के विषय में जानकारी लेंगे, जिनका विवाह हो गया वह संतान के विषय में जानकारी लेंगे, एवं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, वह गवर्नमेंट जॉब के विषय में जानकारी पूछेंगे। कोई व्यापार व्यवसाय के विषय में जानकारी पूछेगा तो कोई स्वास्थ्य के विषय में जानकारी पूछेगा। ले देकर वही 2-4 प्रश्न जिनको जानने की जिज्ञासा हर इंसान के अंदर देखी जाती है। इसी प्रकार से मित्रों, वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, इन्हीं सब विषयों में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वर्ष 2025 के विषय में मेष राशि वालों के लिए कैसे परिणाम मिलने वाले हैं। मित्रों, बड़े बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, जिसमें कि सबसे पहले बात है शनि ग्रह के विषय में। शनि का राशि परिवर्तन होगा मित्रों वर्ष 2025 में 29 मार्च रात्रि 11:36 से शनि करेंगे बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में गोचर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपको लग्न चक्र दिखाई दे रहा है। ये मेष राशि का लग्न चक्र है जो कि चंद्र राशि के आधार पर मैंने बनाया है। अपनी जन्म कुंडली देखें कि वर्ष 2025 में इसी प्रकार से शनि आपके 29 मार्च 2025 से 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। मित्रों, शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देते, किंतु जहाँ देखते हैं वहाँ शत्रु राशि हो तो उस भाव की विशेषताओं को जड़ से ख़त्म कर देते हैं।
यहाँ पर देखें शनि की 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, और ये तीनों दृष्टि ही बड़ी प्रभावी होती हैं मित्रों। किसी भी इंसान के जीवन को नरक और स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम होती हैं। मेष राशि वालों, वर्ष 2025 में शनि के जो रिजल्ट मिलेंगे वह अवश्य ही आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा एवं यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि जो कि आप देख सकते हैं आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर अपने मित्र अभिलाषी दृष्टि डाल रहे हैं शनि अपने घनिष्ठ मित्र शुक्र की वृषभ राशि को देखेंगे तो अवश्य ही परिवार में बढ़ोतरी होगी, परिवार कुटुंब से सहयोग की प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव संचित धन को बताता है तो बैंक बैलेंस अच्छा खासा होगा आपका, संचित धन की वृद्धि होगी। द्वितीय भाव वाणी को बतलाता है तो वाणी के द्वारा आपको धन लाभ होगा। शनि की 7वीं दृष्टि मित्रों आप देख रहे हैं छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव मित्रों रोग शत्रु को बतलाता है, बैंक से फाइनेंस की स्थिति को बतलाता है मित्रों, किस प्रकार से आप बैंक से कर्ज ले सकते हैं और वो लिए हुए कर्ज से आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, अवश्य ही मित्रों इस बात को इंगित करती है कि गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, रोगों का नाश होगा एवं बैंक से जो कर्ज आप लेंगे उससे आप अवश्य ही अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे और उस व्यापार व्यवसाय से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वें भाव पर बृहस्पति की धनु राशि आ रही है। एक अग्नि तत्व राशि को देखने के कारण मित्रों धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी यात्राओं का आनंद लेंगे, विदेश योग भी बनेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए वरदान कारक रहेगा। अब बात करते हैं मित्रों वहीं एक बड़े ग्रह के विषय में। मेष राशि वालों, बृहस्पति जिनको ज्ञान, शिक्षा, सम्मान, पद प्रतिष्ठा के रूप में जाना जाता है, बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा मित्रों और वह 15 मई साल 2025 से बृहस्पति करेंगे मिथुन राशि में गोचर। बुध की मिथुन राशि में गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव यानी कि लग्न से तीसरा भाव जो कि साहस पराक्रम को बतलाता है, छोटी छोटी यात्राओं को बतलाता है, छोटी भाई बहनों की स्थिति को बतलाता है। तीसरा भाव मित्रों अष्टम से अष्टम होता है इसलिए मृत्यु की समय को भी बतलाता है। यहाँ बृहस्पति बैठा अवश्य ही आपको दीर्घायु का वरदान देगा, चोट चपेट एक्सीडेंट से आपकी रक्षा करेगा। पंचम स्थिति जो रहेगी बृहस्पति की अपने स्थान से 5वीं दृष्टि की बात कर रहा हूँ मित्रों, 5वीं दृष्टि बृहस्पति की 7म भाव पर रहेगी जो कि आपकी कहीं विवाह की बात चल रही है, चलते चलते जो रुक रही थी वर्ष 2024 में, वो अवश्य ही गुरु की दृष्टि पड़ने से संपन्न होगा आपका विवाह योग। जिनका विवाह हो गया है, दाम्पत्य जीवन में अभी तक जो कलह कलेश चल रहा था वह भी खत्म होगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि को देखेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी यात्राएं, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राओं का आनंद लेंगे। 9वीं दृष्टि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी मित्रों एकादश भाव पर जो कि समस्त इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता, आमदनी का जरिया बतलाता है। तो यहाँ पर आमदनी के अनेक स्रोत होंगे आपके पास, तरल पदार्थों से संबंधित आपको लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2025 मेष राशि वालों, दो ग्रहों का राशि परिवर्तन इस बात को इंगित करता है कि आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। वर्ष 2025 आपका मंगलमय रहेगा। किंतु मित्रों
कुछ योगों के बाद दोषों का भी परिणाम मिलता है, जैसे कि वर्ष 2025 में शनि करेंगे राशि परिवर्तन, तो राहु पहले से ही बृहस्पति की मीन राशि में कर रहे हैं गोचर। शनि राहु की युति बनेगी और इस शनि राहु की युति से मित्रों पिशाच नामक योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि आपको मिलने वाले फलों में न्यूनता ला देगा, कमी कर देगा और कहीं ना कहीं अनेकानेक विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा मित्रों। इसलिए इसके निवारण के लिए आपको अवश्य ही अमावस्या के दिन किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लें और इसका निवारण जरूर कराएं। और आपको 7.5 रत्ती का लहसुन या रत्न धारण करके रखना है। रोज़ाना हो सके तो मित्रों शनि चालीसा का पाठ करना ना भूलें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।